ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सनातन धर्म सभा के पदाधिकारी, आयोजक, हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ माताएं, बहनें और सभी भाई बंधु, इस धर्म सभा में आए हुए सभी साधकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आज हमारे यहाँ पहुंचने पर एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। तो कोई माता जी का इसी जगह पर हृदय गति से रुकने से और उनका शरीर पूरा हो गया। उनके शरीर पूर्ण होने के उपरांत हम आज 1 मिनट का मौन करेंगे। उसके बाद हम अपने व्याख्यान शुरू करेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए और परमात्मा अपने चरणों में जगह दे और उनको वो आनंद की प्राप्ति हो शरीर छोड़ने के बाद, ऐसी हम उनके लिए कामनाएं करते हुए अंदर से प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट का मौन धारण करते हुए उनके लिए। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत के अंदर एक 4th अध्याय में श्लोक आता है, कर्तव्यम अकर्तव्यम न फल चायते। कर्तव्यम अकर्तव्यम न फल चायते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्ता बन के अकर्ता बन जा। तू कर्म करने के बाद कर्म करने को भूल जा। कर्तव्यम अकर्तव्यम न फल, यानी तू कर्ता बन के अकर्ता बन जा, न फल चाहे। फल की इच्छा के बिना अकर्ता बन जा, कोई फल की चाह नहीं, तो तुझे तेरे कर्म बांधेंगे नहीं। जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्म करने पर वो इच्छा प्रकट कर लेता है और कर्तापन का अभिमान होता है। कर्तापन में मैं लेता है कि मैंने कर्म किया, तो कर्म बांध लेते हैं, कर्म बन जाता है। जब कहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य, मैंने कर्म करने के बाद कर्म किया ही नहीं, तो कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म करने के बाद कर्म का विस्तार कर देता है, बता देता है कि मैंने कर्म किया। मनुष्य बता देता है, इसलिए उसको कर्म बांध लेते हैं और कर्म में बंध जाता है। जो कर्म करने के बाद कहता है मैंने कर्म किया ही नहीं, तो उसको कर्म नहीं बांधते। जैसे कि मैंने बहुत सारे कर्म किए, करने के बाद भी मैंने अपना कहीं नाम नहीं लिया। इसलिए हे अर्जुन, मेरे कर्म मुझको नहीं बांध पाए और मैं कर्म मुक्त हो गया, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हूं। मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्म करने के बाद कर्म में आस्था रख लेता है, यानी कर्म में एक जिज्ञासा रख लेता है कि मैंने कर्म किया है, तो कर्म बांध लेते हैं। बंधने का कारण ही है कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में हम फल ढूंढ लेते हैं, इच्छा ढूंढ लेते हैं, तो कर्म में बंधना स्वाभाविक हो जाता है। तो यहां पे कहा गया है कि हम कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म का श्रेय किसी और को दे दो। कर्म का श्रेय किसी और को दे देंगे तो वो आपका कर्म है वो सकर्म हो जाएगा। कर्म, सकर्म, अकर्म और विकर्म, 4 तरीके से कर्म बताए गए हैं भागवत के अंदर। तो जो कर्म वह है जो साधारण करते हैं और करने के बाद जहां इच्छा हुई, अगर बताने की इच्छा हुई निश्चल भाव से, अच्छा भाव से, तो हम बता सकते हैं कि हमने कोई कर्म किया है। लेकिन कर्म करने के बाद में वहां पे
एक बार बस बताने की बात कही गई है कि किसी को बता सको कि वो भी कर्म करने के लिए इच्छुक हो जाए। इसलिए कोई कर्म करने के बाद पहले व्यक्ति को बताने के बाद दूसरे व्यक्ति को बताने और दूसरी बार बताने का अधिकार नहीं है, तो कर्म नहीं बांधेंगे। हम बता देते हैं कर्म हमने किया, फिर कहते हैं हमने उसको वैसा किया, हम वैसा किया। कई जगह हम अपने कर्म के बारे में बता देते हैं, तो कर्म का जो श्रेय है वो स्वयं पर रह जाता है, दूसरे पर नहीं जाता। इसलिए चार आदमी कहते हैं कि देखो करना तो इसको कुछ है नहीं, गाता बहुत है। तो इससे क्या होता है, कर्म करने वाले का जो कर्म का जो व्यक्तित्व है वो कम हो जाता है व्यक्ति का, क्योंकि उसने अपने कर्म को एक से दो तीन जगह उसने बखान कर दिया कि मैंने कुछ कर्म किया है। तो कर्म का बखान करने पर उस कर्म का जो श्रेय है वो कम हो जाता है और उसकी प्रबलता भी कम हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि नहीं कर्म तो करता है लेकिन ये गाता बहुत है, तो उस कर्म में उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, व्यक्तित्व कम हो जाता है। यहां कहा गया है कि कर्म करने के बाद एक बार बता सकते हो, ठीक है, अपने पुत्र को, पत्नी को, भाई को, बंधु को, मित्र को कि भैया हमने ये काम किया है। एक बार बताने के बाद उसको आपके कर्म से उसको क्या प्रेरणा मिल जाए, इसलिए बता सकते हो एक बार, अन्यथा आगे कर्म बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कोई कर्म भी किया है। ऐसे जब कर्म नहीं बताओगे तो कर्म के अंदर आपकी कहते हैं ना, एक उसको कहा जाता है कि हमने उस कर्म में आस्था रख ली है, उस कर्म की इच्छा रख ली है, तो इच्छा प्रबल हो जाती है तो वो हमें कर्म बांध लेते हैं। कर्म क्या बांध लेते हैं, हम कर्म में स्वतः बंध जाते हैं लालच के कारण, क्योंकि कोई हमारी प्रशंसा करे। इसलिए कर्म को, अब देखो एक होता है कर्म, तो सामान्य बता दिए कर्म कहलाता है। अब होता है सकर्म। सकर्म का मतलब होता है कर्म करने के बाद उसने बताया ही नहीं, और बताया तो उसने दूसरे को श्रेय दे दिया। जैसे कि श्री रामायण में कहा गया है हनुमान जी के बारे में कि सुंदरकांड के अंदर आता है हनुमान जी ने बहुत सारे कर्म किए, लेकिन कर्म का श्रेय किसको दे दिया, श्री राम जी को दे दिया। कर्म का श्रेय राम जी को दे दिया, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड पड़ा। कोई भी कर्म होता था उससे पहले कहते थे हनुमान जी आप बहुत अच्छे बलशाली हो, बहुत सारा अच्छा कर्म करते हो। हाँ जी करते तो हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे जो शक्ति है वो मेरी नहीं है, और वो प्रेरणा भी मेरी नहीं है, वो श्री राम जी की कृपा से वो कर्म हो जाता है। बस आप लोग मुझे उत्साह से भर देते, मैं कर देता हूं। तो हनुमान जी अपने कर्म का श्रेय श्री राम जी को दे देते हैं, तो वो कर्म उनका शकर्म बन जाता है, सुंदर कर्म, इसलिए सुंदरकांड हो गया उसका नाम, सुंदर कर्म है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी हम कर्म करते हैं आध्यात्मिक तौर से, तो उस कर्म को हम अपने बड़ों को दे दो, अपने पिता, माता, भाई, बहन, बंधु, घर में जो भी बड़ा है, दादा, ताऊ, कोई भी हो, उसका आदर्श मान के उनको अपने कर्म का श्रेय दे दो, आपका कर्म सुंदर हो जाएगा। लोग भी आपके बारे में यही कहेंगे, देखो बहुत सारा कर्म करता है लेकिन कभी अपना नाम नहीं लेता। कर्म करने के बाद वो फ्रंट पे नहीं आता, सामने नहीं आता, कर्म करने के बाद पीछे छुप जाता है। ऐसे कर्मयोगी, कर्म के आदमी को हर एक कोई प्रेम करता है, हर एक कोई उसकी इज्जत करता है, हर एक कोई उसको चाहता है। तो ऐसे कर्म करना चाहिए। तो धर्म के विषय में कहा गया है कि धर्म के लिए अगर कोई कर्म करता है तो उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, और आगे आने के बाद श्रेय अपने बड़ों को दे देना चाहिए।